सो आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशंस सॉल्व करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको x का वैल्यू निकालना होता है और ये जेई के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है टॉपिक। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़े फॉर्मूलाज वगैरह वो सब आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऐसे चैप्टर्स में चेक होता है वो मैटर, लेकिन ये मैटर स्पेशल इसी चैप्टर का है। तो इस चैप्टर से जब क्वेश्चन बनता है तो वो इस सेक्शन से बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इक्वेशन दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू बैंड समझेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली चीज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। माने इधर भी tan इनवर्स रहेगा, उधर भी tan इनवर्स रहेगा, दोनों tan इनवर्स कैंसल करा के आपको एक x का इक्वेशन मिलेगा, जिसके भरोसे आप x का वैल्यू निकालोगे। पहला वे। दूसरा वे भी लगभग सेम ही है, लेकिन हम उसमें पहले वे में ये दोनों का सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक लेवल हाई रहेगा। दूसरी चीज आप एक कर सकते हो कि यहाँ जो tan इनवर्स 1 आएगा, इसमें से किसी एक को उधर शिफ्ट कर लो। 1 है, इसमें भी 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 और ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट डिफरेंस है, बराबर है ना। यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट और सम कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करोगे, लेकिन 1 और इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन बहुत सिंपल हो जाएगा, तो फिर वो वाला ज़्यादा यहाँ पे उचित रहेगा। तो फिर इसी को मैं सिंस लिख देता हूँ। दिस विल इम्प्लाई tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसे लिख लेता हूँ tan इनवर्स 1 और इसे राइट साइड में भेज देता हूँ tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, यहाँ इसी को क्यों भेजा हूँ, ये देखो, ये -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन इजी बनेंगे। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा ये tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 1। क्या किया मैंने, ऊपर नीचे x प्लस 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, और यहाँ ध्यान रहे माइनस से मैंने ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 हो रहा है, यहाँ 2x प्लस 3 ऐसा कुछ बन रहा है, और ये आंसर हमारा था tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इसे लिख सकता हूं मैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3। देन x माइनस 1, अब तो सिंपल हो गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। देन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। 2x स्क्वायर 3x माइनस 2x x, वो इस x से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये माइनस 3 उधर चले जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 3। देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 हो रहा है, देन x इज इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। तो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। समझ गया, सिंपल मैनेजमेंट है बिल्कुल।
लिख लो। Next one is tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equals to pi upon 4. This can be written as tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equals to tan inverse 1. यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू बैंड हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x, ऐसे कुछ ये बनेगा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। माने यहाँ tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। यहाँ एक कंसीडरेशन हमें ऑलवेज करना पड़ेगा, क्या कि ये 6x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में उसे कंसीडर किया है। क्लियर? वेयर 6x स्क्वायर मस्ट लेस देन 1। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन 5x is equals to 1 minus 6x square, then 6x square plus 5x minus 1 is equals to 0। 6 1 जा 6, ऐसे इसके फैक्टर बढ़ेंगे तो प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 6x x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन x प्लस 1 इंटू 6x minus 1 is equals to 0, then x is equals to minus 1 और x is equals to 1 by 6 and 6x square is less than 1 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे हम रूट 6x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 0, माने रूट 6x माइनस 1 इंटू रूट 6x प्लस 1 इज लेस देन 0। लेस देन का साइन है तो बीच में रहता है x, तो देन 1 अपॉन रूट 6 इज माइनस 1 अपॉन रूट 6 आएगा ना एक, हाँ एक आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 6 इज लेस देन x इज लेस देन प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 6। तो x का वैल्यू जो 1 बाय 6 है ये लेस देन 1 है, माइनस 1 जो है ये भी लेस देन 1 है, ये भी इसके बीच में जो भी वैल्यूज रहेंगे ये भी क्या रहेंगे, लेस देन 1 ही रहेंगे। तो आंसर्स मुझे क्या मिल रहे हैं, माइनस 1 1 बाय 6 माइनस 1 बाय रूट 6 से लेके प्लस 1 बाय रूट 6 के बीच में का ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इतने सारे इसके आंसर रहेंगे। तो फाइनली देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा 1 बाय 6 एंड क्या 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 था, 1 बाय रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 6। तो ये इंटरवल में मुझे आंसर सब सोचना पड़ेगा, बीच में एंड भी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, माइनस 1 बाय रूट 6 किधर आएगा, माइनस 1 के राइट में आएगा, बराबर है ना, माइनस 1 के राइट में आएगा। अगर हम नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं तो यहाँ आएगा माइनस 1, यहाँ कहीं पे सपोज है माइनस 1 बाय रूट 6, ठीक है, 1 बाय 6 और 1 बाय रूट 6, 1 बाय 6 राइट में आएगा, 1 बाय रूट 6 छोटा रहेगा उससे, है ना, तो इधर कहीं पे आएगा प्लस 1 बाय रूट 6। हो गए ना, सभी पूरे हो गए। माने आंसर आपका कहाँ रहना चाहिए, माइनस 1 बाय रूट 6 से लेके
1/, हाँ ये उल्टा हो गया, उल्टा 1/6 छोटा होगा, यहां रूट नहीं चाहिए था, ऐसे ही चाहिए था। ओके, अब ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो देयरफॉर x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/6। x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? x एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है ना, ये वाली एग्जैक्ट ले रहा है, ये वाली एग्जैक्ट ले रहा है, और x इसके बीच में है, तो इसके बीच में आने वाला एक ही एग्जैक्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है जो एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले रहे हो दोनों सेट्स का, तो दोनों सेट्स का एंड है बीच में, तो दोनों इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली 1/6। तो x इज टेकिंग वैल्यू एग्जैक्टली 1/6। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू बैंड यूज करते समय। लिख लो। नेक्स्ट वन, solve tan inverse x minus 1 plus divided by x plus 1 plus tan inverse 2x minus 1 divided by 2x plus 1 is equals to tan inverse 23/36। तो इसी को मैं सीन्स कंसीडर कर लेता हूं, एंड दिस विल इम्प्लाई प्रिंसिपल वैल्यू बैंड प्रोडक्ट इज लेस देन 1 वाला ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? दिस प्लस दिस, माने x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 23/36। इसके ऊपर ध्यान रखना है, एंड में देखेंगे इसको। ठीक है, पहले रेगुलर मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्लियर? ये क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan गया तेल लेने, तो फिर क्या करेंगे? x प्लस 1 2x प्लस 1 के प्रोडक्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1 2x प्लस 1, यहां मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहां मल्टीप्लाइड करेंगे तो x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दोनों आएंगे, और यहां मल्टीप्लाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल होंगे, तो ये दोनों बचेंगे, इज इक्वल्स टू 23/36। हो गया अलजेब्रिक। देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 माइनस इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 23/36। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, x यहाँ बचेगा माइनस x x वाले कैंसल हो रहे हैं। ठीक है ना, x वाले क्या हो रहे हैं? कैंसल हो रहे हैं। ये 2x प्लस 2x से, और ये इससे -1 -2 डिनोमिनेटर में आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस x 3x, ये भी 3x बन जाएगा, 6x हो जाएगा, और 1 का क्या हो रहा है? 1 कैंसल ही हो रहा है, तो 6x इज इक्वल्स टू 23/36। रीचेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x होगा, माइनस से जब मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस 3x होगा, और इधर भी प्लस 3x है, माने क्या बन गया? 6x। ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गए। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा?
2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 23/36। देन 36 इंटू 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 23 इंटू 3x। ठीक है, ये 3 मैं इधर ही रख देता हूं ऐसे, क्योंकि वो डिविजिबल है, तो 12 ही लिख देता हूं सीधा सीधा। ओके, अब करते हैं 24x² माइनस 23x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 24 और 12 करो इसे फैक्टराइज, क्या आ रहा है बताओ? 23 और 12 24 और 12 है, पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 24 और 12 288 प्रोडक्ट चाहिए और 23 हमें सम चाहिए। तो 32 एंड 9 ऐसे वो दो नंबर बनेंगे। तो 24x² माइनस 32x प्लस 9x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 8x कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो 3x माइनस 4 और यहाँ 3 कॉमन निकलेगा, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन 3x माइनस 4 इंटू 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल्स टू 4/3 और x इज इक्वल्स टू 3/8, सॉरी माइनस 3/8। ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, अभी ये जज होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि इसके ऊपर ध्यान रखो। इसके ऊपर कहाँ ध्यान रखने का? इसी स्टेप में जहाँ 1 माइनस है, सॉल्व करने के बाद में नहीं। ठीक है, 1 माइनस प्रोडक्ट ऐसा जब है तब। ये प्रोडक्ट आपने ब्रांच कौन सी यूज किया? पहली वाली। तो ये ब्रांच में क्या था? दिस प्रोडक्ट मस्ट xy मस्ट लेस देन 1 था। तो इस आंसर को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ऑल्सो, या ऑल्सो माने एंड है, ये ध्यान रखना। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 मस्ट लेस देन 1। दिस विल इम्प्लाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 था डिनोमिनेटर में। ओके, माइनस 1 मस्ट लेस देन 0। ठीक है, ये कभी उधर नहीं जाता है, क्योंकि पता नहीं है हमें लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, वो 1 इधर आ सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² माइनस x माइनस 2x प्लस 1। ये बन जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। देन 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। देन 2x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसे सॉल्व करने की जरूरत है भी और नहीं भी। ठीक है ना, 2x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x इज लेस देन। अब ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 किसका आंसर था? इन दोनों के प्रोडक्ट का था। तो ये वापस से लिख लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे फैक्टर चाहिए यहाँ पे। इज लेस देन 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -6। ठीक है, तो साइन बदलेगा, फ्लिप हो जाएगा। तो क्या होगा? ये x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1
इज ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन बनाते हैं, वेविकोर मेथड। इसका x का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1/2। इनको ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा -1/2 और फिर आएगा 0। ओके, अब यहां से वेविकोर चालू करते हैं। यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दो जगह ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब x जब 0 से ग्रेटर है तब पॉजिटिव बन रहा है, x जब -1 से लेके -1/2 तक है तब पॉजिटिव बन रहा है, और बाकी जगह क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो फिर दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to -1/2 यूनियन, ठीक है। अब वो आंसर एंड ये आंसर, एंड वर्ड आ रहा है बीच में, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देयरफॉर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x में इक्वल टू 4/3 -3/8 एंड x बिलोंग्स टू -1 -1/2 यूनियन 0 to इंफिनिटी। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा और फाइनल आंसर जज करना पड़ेगा। तो क्या आ सकता है फाइनल आंसर, ठीक है, ये 4/3 और -3/8, तो 4/3 इसमें आ रहा है, ओके, -3/8 इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा, उधर आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 4/3 बन रहा है। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, यस, फाइनली आंसर इज x इज इक्वल्स टू 4/3। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/3। ये नंबर लाइन पे जज कर लेना आपने, समझा के देता हूं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, ये -1 -1/2 -3/8 -0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये इसमें आ रहा है, जो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हट गया। फिर 4/3 0 to इंफिनिटी के बीच में कहीं तो भी आएगा, ठीक है। तो इतना इंटरवल और ये एग्जैक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एग्जैक्ट। तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली 4/3, ठीक है। अब यहाँ डाउट एक आता है कि ये x तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो x से कोई लेना देना नहीं है हमें उस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट से लेना देना है। वो प्रोडक्ट लेस देन 1 चाहिए जिसमें x इन्वॉल्व है, ठीक है। x ग्रेटर देन या लेस देन 1 कुछ भी आ सकता है, लिख लो। Next one, if a comma b comma c are greater than 0, a plus b plus c is equals to abc, find tan inverse a, tan inverse b, tan inverse c। किसी दो को पकड़ेंगे हम, तो सपोज मुझे पकड़ना है tan इनवर्स a और tan इनवर्स b को, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। उसमें वो ए बी लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, उसके हिसाब से मुझे ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांच सिलेक्ट करना। मैं तो फॉर्मूला का एक पार्ट बता रहा आपको, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये तो तीनों ब्रांच में है ना, ये किस में है, तीनों ब्रांच में है।
तो पर्टिकुलर मेरा वाला ब्रांच कौन सा है वो डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे ये दो गिवन चीजें यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, एड्स a plus b plus c is equals to abc। दिस विल इम्प्लाई ab से काम है आपको c इलिमिनेट करना है, तो c से डिवाइड कर लो दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, ab a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c प्लस 1 इज इक्वल्स टू ab। ठीक है, अब c से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल इम्प्लाई a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस 1 इज इक्वल्स टू ab। अब a प्लस बी डिवाइडेड बाय c, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये सब ग्रेटर देन 0 है, उसमें 1 ऐड कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो। तो ए बी किससे ग्रेटर हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया। इसका आंसर चाहे 0 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन 1 में तो ऐड हो रहा है ना वो, तो वो क्या होगा, ए बी 1 से ग्रेटर होगा। तो दिस विल इंप्लाई ए बी इज ग्रेटर देन 1 एज ए कॉमा बी कॉमा सी इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहां पे आप ये वाला ले लेता हूं मैं, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी इज इक्वल्स टू, दिस विल इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करेगा उसे। अब ए बी ग्रेटर देन 1 है, तो दो ब्रांच यूज कर सकते हैं हम, कौन सी, पाई प्लस tan इनवर्स और या माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। पाई प्लस tan इनवर्स कब यूज करते थे, जब a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो यहां दिया है, तो हम कौन सा वाला ब्रांच यूज करेंगे, पाई प्लस वाला, सेकंड वाला ब्रांच यूज करेंगे। तो यहां क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। ये यहां इक्वल साइन के आगे लिखना चाहिए था मैंने, ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, क्या रीजन है इसका, एज ए बी इज ग्रेटर देन 1 एंड a कॉमा बी ग्रेटर देन 0, ये इसका रीजन हो गया। दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स। अब देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी क्या है, ए बी सी है, तो a प्लस बी क्या होगा, ए बी सी माइनस सी। a प्लस बी क्या होगा, ए बी सी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, एज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। देन पाई प्लस tan इनवर्स, इसमें से अगर मैं माइनस सी कॉमन निकाल लूं, एक चीज भूल रहे ना हम, ये tan इनवर्स सी लिखा ही नहीं मैं, ओके, इसके लिए अब स्पेस, ये रीजन समझ ही गए हो आप, रीजन मिटा देता हूं मैं, उधर लिखा ही है, मैं ये tan इनवर्स सी के लिए जगह नहीं था तो भूल ही गया उसको, यहां पर भी ये रीजन मिटा देता हूं, उधर लिखा ही है tan इनवर्स सी। ओके, तो यहां अगर मैं माइनस सी कॉमन निकाल लूं तो इसकी जगह बचेगा 1 और इसकी जगह बचेगा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। 1 माइनस ए बी 1 माइनस ए बी कैंसल, तो पाई प्लस tan इनवर्स माइनस सी बचेगा। ठीक है, tan इनवर्स से क्या है, ऑड फंक्शन है, तो tan इनवर्स माइनस सी माइनस tan इनवर्स सी बनेगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स सी और ये प्लस tan इनवर्स सी, ये दोनों कैंसल्ड, आंसर इज कमिंग पाई। ये क्वेश्चन जब भी आप घर को प्रैक्टिस करो
तो मैंने ए और बी का ग्रुप किया, tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का। आप फर्स्ट टाइम वैसे करो, सेकंड टाइम बी और सी का ग्रुप करो, थर्ड टाइम ए और सी का ग्रुप करो, माने पूरा ही आपका अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लिख लो। नेक्स्ट वन इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा इससे। tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। सॉल्व करना है, माने x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा क्या कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलें, बरोबर है, ट्राइंगल की हेल्प लेके। फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, ओके, बाद में वो फॉर्मूला लगाए, लेकिन राइट साइड में भी tan इनवर्स लिखना पड़ेगा, और राइट साइड में कौन है, पाई बाय 2 है। राइट साइड में कौन है, पाई बाय 2 है, तो उसको tan इनवर्स इंफिनिटी, करेक्ट नो, उसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। अब प्रॉब्लम है, इंफिनिटी आने वाला है, क्वेश्चन में एंट्री करने वाला है, ठीक है। फिर आपने सोच लिया कि ऐसा नहीं करते, फिर क्या करोगे, इसको साइन इनवर्स में बदलोगे। फिर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, जो अभी होना बाकी है हमारा, उसका डेरिवेशन मैं नहीं दिया हुआ आपको, उस तरीके से भी करोगे, ओके। तो ये तरीके दोनों छोड़ दो, तरीका कौन सा अपनाओ, दोनों अंडर रूट में गिवन है, पहले वो जज कर लेते और बाद में सोचते बैठेंगे आगे का, ठीक है। तो हियर लेकिन ये लेते समय ध्यान रखना, आप क्या समझोगे, ऐसा समझोगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मस्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, मस्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, यह अधूरा है, क्योंकि ये इसके ऊपर पड़े हम आर, tan का आर होता है, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। साइन का -1 से 1 तक है, साइन का कहां से कहां तक है, डोमेन -1 से 1 तक, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है, लेकिन लेस देन और इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहां थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं मैं, 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, एंड इसे सॉल्व करोगे तो पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं मैं, उसके ऊपर आता हूं फिर। इसे सॉल्व करोगे तो x इज, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है और दूसरा -1 मिल रहा है। ग्रेटर देन का साइन है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होता है, तो x इज लेस देन और इज इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, पहले ये ले लेते हैं, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये जज हो गया, लेकिन मैं थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। इसे अगर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 -1/4 करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इतना ले लेता हूँ
तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये सभी x के लिए क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि यहां आंसर ज्यादा से ज्यादा 0 आएगा। कब 0 आएगा, -1/2 x वैल्यू लेगा तब। तो 0 प्लस 3/4 माने क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ओके, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ये हर x के लिए, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है, हर x के लिए क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। दूसरी चीज अगर लेते हैं हम x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो यहां x² प्लस x इज लेस देन और इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 1 1 कैंसिल हो गया, माने x इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। इसका कहना है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है, और इसका कहना है कि लेस देन और इज इक्वल टू 0 है। सपोज मैं इसे हाईलाइट करके नंबर 1 दे दूं और इसे हाईलाइट करके नंबर 2 दे दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल साइन लेना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, इक्वल साइन लेना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बोल रहा है लेस देन और इज इक्वल टू 0, एक बोल रहा है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, और बीच में एंड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो फिर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ओके, अब आते हैं इक्वेशन पे वापस। x का वैल्यू 0 रख दो तो tan इनवर्स 0, x का वैल्यू 0 रख दो तो साइन इनवर्स 1 आएगा, π/2 सेटिस्फाइड। x का वैल्यू -1 रख के देखते हैं, तो यहां आएगा tan इनवर्स 2, बराबर है ना, यहां क्या आएगा, tan इनवर्स 2। यहां -1 रख देते हैं तो आएगा साइन इनवर्स 3, सॉरी यहां tan इनवर्स 2 नहीं आएगा, सॉरी tan इनवर्स 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहां tan इनवर्स 0 माने 0 हो गया, यहां रख दूंगा तो साइन इनवर्स 1 ही आएगा, माने π/2 ही हो रहा है, माने दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मिल गए हमें वैल्यूज, ठीक है। कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी रूल को यूज करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे, एक लाइन, these both these values satisfy the given equation, hence x is equals to 0 और x is equals to -1। लिख लो। Next one is, if a1, a2, a3 so on till an are in AP with common difference d, then evaluate tan of tan inverse d divided by 1 plus a1 a2 plus tan inverse d divided by 1 plus a2 a3, ऐसे ही जा रहा है लास्ट सेकंड लास्ट तक। ओके, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। LHS हमारा है tan ऑफ tan इनवर्स d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 d divided by 1 plus a3 a4 so on tan इनवर्स यहाँ है d divided by 1 plus an minus 1 an। ये हमारा LHS है। यहाँ दिखने भर को ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में खास। यहाँ d का मतलब है a2 माइनस a1, नेक्स्ट माइनस फर्स्ट माने d होता है। यहाँ d का मतलब है a3 माइनस a2, यहाँ d का मतलब आप लो a4 माइनस a3।
तो हर d को बदल देते हैं। तो यहाँ d कैन बी रिटन एज a2 माइनस a1, 1 प्लस a1 a2। यहाँ d का मतलब ले लेते हैं a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a2 a3। यहाँ d का मतलब ले लेते हैं a4 माइनस a3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 a4 प्लस सो ऑन, प्लस यहाँ d का मतलब ले लेते हैं an माइनस an-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस an-1 an, ब्रैकेट कंप्लीट। अब प्रिंसिपल वैल्यू बैंड यूज करते हैं तो क्या आएगा, tan ऑफ, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 प्लस सो ऑन, प्लस इसे लिख सकते हो tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, क्लोज द ब्रैकेट। कौन कौन कैंसल हो रहा है, ये वाला बच रहा है, और इधर कौन कैंसल होगा, tan इनवर्स an माइनस 1, तो कौन बचेगा, tan इनवर्स an बचेगा। तो tan ऑफ बच रहा है tan इनवर्स an, और ये वाला बच रहा है tan इनवर्स a1। वापस फॉर्मूला लगा दो अब, तो tan ऑफ यहाँ क्या बनेगा फिर, tan इनवर्स an माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 इंटू a। ओके, देन अब an जो होता है x an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d होता है। तो दिस विल इम्प्लाई an माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1d होगा। तो ये क्या बनेगा, देन LHS इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स, यहाँ लिख सकते हो आप n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 इंटू an। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा हम ऐसे बदल देते हैं। ओके, अब फाइनली tan इनवर्स से tan क्या कर लेंगे, हम कैंसल कर लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू बैंड हमने कंसीडर किया था, तो दैट इज इक्वल टू, या सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स है ना, तो कैंसिल कर ही सकते हो फॉर ऑल r। तो n माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 इंटू an, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, लिख लो।